तीन भुजाओं से मिलकर एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। लिख लिया सबने? ठीक। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज। दूसरा लिखो समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज लिख लिया? समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा लिखो विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा? विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। अगला लिखो कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषमकोण त्रिभुज। विषम कोण नहीं आता है, अधिक कोण आता है। क्या आएगा? अधिक कोण। समकोण, अधिक कोण और न्यून कोण। अधिक कोण और न्यून कोण त्रिभुज। अधिक कोण, ठीक है। सीधी लाइन में लिखना, आगे पीछे नहीं लिखना। जैसे मैंने लिखा ऐसे लिखना है ना। समकोण, अधिक कोण और न्यून कोण, सब ऐसे लिखना। इसके आगे परिभाषा भी लिखनी है आपको, किसे कहते हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ये लिखे है ना। तो समबाहु के आगे लिखो जिसमें सभी भुजाएं समान हो। समबाहु के आगे लिखो, समबाहु त्रिभुज के आगे, हाँ जो आपने लिखा था ना उसके आगे तीर का निशान लगा के लिख लो, जिसमें सभी भुजाएं समान हो। जिसमें सभी भुजाएं समान हो, लिख लिया। अगले में लिखो समद्विबाहु में लिखो जिसमें 2 भुजाएं समान हो। जिसमें 2 भुजाएं समान हो। विषमबाहु में लिखो जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हो। जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हो, लिख लिया। समबाहु में क्या लिखा है? जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु में जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो। विषमबाहु में जिसमें सभी भुजाएं अलग अलग हो। अब लिखो बेटा समकोण त्रिभुज में, किसमें? इस वाले, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। फिर अधिक कोण में लिखो जिसमें एक कोण 90 से अधिक तथा 180 से कम हो। अधिक कोण में लिखना है जिसमें एक कोण 90 से अधिक हो। बस क्या लिखोगे? 90 से अधिक हो। न्यून कोण में लिखो जिसमें एक कोण 90 से कम हो। जिसमें सभी
कोण 90 से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, सभी कोण न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है।